हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेकर एक अपडेट यहाँ पे सामने आ चुका है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा और मैं आपको आगे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अभी परेशान हो चुके हो इन एग्ज़ाम्स की वजह से, या हमारी जेएंड के यूटी में जेकेएसबी के साथ या यूथ के एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर आप भी थोड़े डिस्टर्ब हो तो मैं आपको कुछ टिप्स भी यहाँ पे वीडियो के एंड में शेयर करना चाहूँगा। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो बात करेंगे हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की। तो जैसे कि आपको पता है 12/10 यानी कि 12 अक्टूबर 2022 को एक पेटिशन फाइल किया गया था। ठीक है, पेटिशन किन लोगों ने फाइल किया था? जो लास्ट टाइम सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स थे हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में। ठीक, तो उसकी लोकेशन आपको पता है, एज इट इज़ जम्मू है और ये इसका OA है। ठीक है, तो इसका स्टेटस की अगर हम बात करेंगे तो अभी भी ये पेंडिंग है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे इसको कौन कौन लड़ रहे हैं, इसको पिटिशनर्स एडवोकेट है रोहित वर्मा एंड पिटिशनर्स एड्रेस कुछ इस तरीके से है। पिटिशनर्स अरुण गुप्ता एम है, पता नहीं ये कौन है, जो भी हो। तो बाकी आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। तो कहने का शॉर्ट में मतलब ये है, हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि अभी जो आपको पता होगा कि जो भी रिक्रूटमेंट कोर्ट में पहुँच जाती है ना, तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स के साथ क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी इंसान का लॉस होता है तो वो होते हैं बेचारे एस्पिरेंट्स, बेचारे गरीब एस्पिरेंट जो अपनी मेहनत से क्वालिफाई किए होते हैं या अपनी मेहनत की वजह से, स्कैम होने की वजह से, तो मेहनत उन्होंने किए होते, स्कैम की वजह से बाहर बैठे हुए होते। तो इनका एट द एंड बहुत हरासमेंट होता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होना मतलब उतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात है कि आप किसी इंसान को लटकाए रखना किसी प्रोसेस में। ठीक है, आज चलो ठीक है, कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चों को तो इसमें फेल ही होना है ना, बाहर होना है इस एग्ज़ाम से, एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी का एक पड़ाव ख़त्म हो जाता। ठीक है, लेकिन काश हमारी JKSSB एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होती, हमारी JNT एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होती जो यूथ के लिए कुछ भला का काम करती, सोचती। अनफॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे SSC ने तब से लेकर आज तक पता नहीं कितने सारे रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट कराए और उनका मल्टीपल टायर एग्ज़ाम होता है, लेकिन हमारा JKSSB इतना इनकम्पिटेंट है, इनका एक एग्ज़ाम भी 3-3 साल तक नहीं होता और जब होता है तब उसमें स्कैम ही स्कैम पाया जाता है। चलिए जी, बात करेंगे अब इसकी हेयरिंग की। तो इसकी हेयरिंग अब होने वाली है बेटा कब? 30 जनवरी 2023 को, यानी कि अभी से आप पकड़ लो 27 डेज़ अभी भी इसकी हेयरिंग में है। अब इसका डिसीजन क्या इसी दिन आएगा? तो मुझे नहीं लगता इसका डिसीजन इस दिन आएगा, तो ये मसला आगे तक खींच जाएगा। ठीक है, सो गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सो बेटा मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से। एक तो आप अभी CHSL का फॉर्म भरो जो कि SSC निकालता है। आप SSC एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो, चाहो तो अगर बैंकिंग के लिए पढ़ सकते हो तो बैंक भी अच्छा है, तो आप उसके लिए भी पढ़ो। SBI, IBPS, PO वगैरह, वहाँ से बहुत सारी वैकेंसी आती है और हर साल आती है, हर बार आती है, तो इनके लिए पढ़ाई आपकी कभी भी वेस्ट नहीं होगी। एक तो आपने CHSL का फॉर्म भरना है। दूसरा, CGL की नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में आएगी। मार्च अप्रैल में उसका एग्ज़ाम कैलेंडर इशू हो चुका है, मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी। जून जुलाई में टायर 1 होगा, अगस्त सितंबर में टायर 2 होगा और दिसंबर तक आपके पास जॉब होगी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। ठीक है, तो बाकी उसके अलावा मैं आपको ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि आप SSC की तरफ शिफ्ट करो, बिकॉज वहाँ पे GK है ही। तो अब हम देखेंगे वहाँ पे रीजनिंग भी है, वहाँ पे इंग्लिश भी है। ठीक है, और वहाँ पे क्वांटिस भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अगर आपके ये 4 पोर्शन स्ट्रांग होते हैं ना, तो एटलीस्ट आप 110% प्रिपेयर हो जाओगे VLW एग्ज़ाम के लिए। होगी एक बात। दूसरी बात गाइस, GK तो आप यहाँ से पढ़ोगे ना। ठीक है, GK में कंप्यूटर भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होते, सारे सब्जेक्ट्स होते। इंग्लिश तो आप यहाँ से पढ़ोगे ना, तो क्वांट्स भी आप यहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, और रीजनिंग भी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं बाकी जो JKSB के एग्ज़ाम्स है, जैसे कि पटवारी है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, तो उनका भी आप पैरेलली यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब
को किसी को मतलब वो कोई डरता है इस चीज़ को लेकर के हम एसएससी की तरफ स्विच नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर उनके पास पढ़ाई का ऑप्शन है तो मैं उनको बताना चाहूँगा गाइस, आप सिर्फ और सिर्फ अभी JKSSB के जो एग्ज़ाम्स है लाइक VLW है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, दोनों को चलो ठीक है, दोनों को पढ़ के चलो ठीक है, दोनों की तैयारी करो। देखो कहाँ से आपको मैक्सिमम पोर्शन अभी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो, और जो कॉमन पोर्शन है उसका मल्टीपल रिवीजन करो। बाकी जिसका बाद में एग्ज़ाम कैलेंडर पहले आता है उसको हम बाद में टारगेट सबसे पहले करेंगे और कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आपको किस लेवल का पढ़ना है? बिल्कुल टॉप लेवल का पढ़ो, वर्स्ट लेवल तक पढ़ते पढ़ते जाओ। ये आप एज्यूम करके चलो कि अगर ओपन मेरिट में 100 सीटें हैं, 90 सीटें तो बिक चुकी है, ठीक है, बिक चुकी है। तो ये 10% सीट्स आपके लिए है, तो इसमें से एक सीट आपको निकालना है, यानी कि टॉप रैंक के लिए अब आप पढ़ो। गाइज ये सिस्टम यहाँ पे कभी मुझे नहीं लगता है अपने एंड पे कि ये सुधरने वाले हैं। इनको जॉब देने की नीयत ही नहीं है। अगर एटलीस्ट नीयत होती ना तो इतने करप्शंस नहीं होते भाई, इतने स्कैम्स नहीं होते हैं बार बार। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे JKSSB ने कुछ बातें कही थी CBT एग्ज़ाम कराने से पहले। CBT एग्ज़ाम कराने से पहले इन्होंने कही थी कि हम CBT एजेंसी को तो हायर कर रहे, एक एजेंसी को तो हम हायर कर रहे, लेकिन उसके अलावा एक ऑडिट एजेंसी को भी हम हायर करेगी जो एग्ज़ाम को ऑडिट करेगी। कब कब करेगी? एक करेगी बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है, एक करेगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है, और एक वो ऑडिट करेगी, चेक करेगी आफ्टर द एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, आफ्टर द एग्ज़ाम। अब बिफोर द एग्ज़ाम अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है, लोगों को क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं वो 136, 138, 144 नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी मैं ज़्यादा यहाँ पे अभी बताऊँगा नहीं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक मतलब ज़बरदस्त बताने की कोशिश करूँगा। अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम अगर हम बात करेंगे, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि सिस्टम में ना कोई मतलब ढंग का सॉफ्टवेयर था, ना वहाँ पे एंटीवायरस थे। अच्छा, उसके अलावा क्या हो रहा था? डबल क्लिक हो रहा था, खुद ब खुद आगे पीछे हो रहे थे कंप्यूटर, यानी कि सिस्टम कहीं से भी ठीक नहीं था। उसके अलावा हम आराम से क्रोम ब्राउज़र में जा सकते थे, वहाँ पे आंसर निकाल के वापस आ सकते थे। तो ये था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एंड आफ्टर द एग्ज़ाम क्या हुआ? आफ्टर द एग्ज़ाम ये सीन रहा कि जो बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, खुद ब खुद एबटेक ने किए हैं, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर 100 अटैम्प्ट किए तो एबटेक ने खुद अनअटेम्प्ट रखे क्वेश्चंस, यानी कि कम अटैम्प्ट दिखा रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ ये इशू है कि किसी ने कोई और ऑप्शन टिक किया था, अभी मतलब आंसर की पे कोई और दिखा रहा है, तो किसी ने कोई टिक ही नहीं किया था तो उसने वो टिक किया है। तो इन चीज़ों को हम प्रूफ भी नहीं कर सकते, अब बताओ क्या करें, ठीक है। तो अब JKSSB ने खुद ही मतलब अपने आप को ही काट लिया यहाँ पे। ना ये सिस्टम बिफोर द एग्ज़ाम ठीक है, ना ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ठीक रहा, और ना ही आफ्टर द एग्ज़ाम ठीक रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम अगेन डिज़र्व करता है कि ये एग्ज़ाम स्क्रैप हो और ये एग्ज़ाम कोई और एजेंसी कराए, और JKSSB के अंडर चीज़ें ना रहे। अब JKSSB के अंडर अब चीज़ें ना रहे। अब हम बहुत थक चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं, JKSSB पे ट्रस्ट ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन डालो, हम रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन हम इन क्वेश्चंस की नहीं डालेंगे जिनको एबटेक ने खुद किया अपने टेक्निकल लूप होल्स की वजह से, ठीक है। ऑब्जेक्शन हम गलत क्वेश्चन को डाल सकते हैं, जिनका उन्होंने गलत रॉन्ग आंसर रखा है, आपने सही टिक किया, उन्होंने रॉन्ग रखा है, तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख के ऑब्जेक्शन रेज कर सकते। लेकिन व्हाट अबाउट सच लूप होल्स, जहाँ पे खुद अटैम्प्ट हो रहे हैं, खुद अदला बदली हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है ऑप्शंस की, तो वो ये बात को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, बोलेगी नहीं आपने ऐसा ही किया है तो ऐसा ही आपको मिल गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिकल पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। देखो गाइस, 3 साल में ये एग्ज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, 3 साल में ये एग्ज़ाम नहीं कर पा रहे, लेकिन परसों आपने देखा कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने कोई चीज़ बोली और जो इनके बिल्कुल फेवर में नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ये उस ऑर्डर को, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पे ये स्टे लाते हैं, ठीक है। बताओ, ये है गाइस फास्ट ट्रैक प्रोसेस। दैट मीन्स ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस तो कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते, दैट्स वाई इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा, इस चीज़ को समझा भी होगा
कि ये इतने कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने सिर्फ एक दिन का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया और पहले ही बता रहे थे हम डिवीजन बेंच के पास जाएंगे और सिटी लेके आएंगे। ठीक है, सो गाइज मुझे लगता है जब इसकी हेयरिंग होगी सो इसका भी प्रोसेस वही रहेगी जो फाइनेंस का हो रहा है अभी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो गाइज इस सिनारियो में आप क्या कर सकते हो, बस आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो करो, नहीं है तो पढ़ो। ठीक है, 2-4 एग्जाम्स के लिए कंबाइंड तैयारी करो, अपने आप को फुल फ्लेजेड वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रखो। ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कभी भी यहाँ पे 100% करप्शन ख़त्म होगा, लेकिन अगर नहीं भी होता है तब भी आप इतनी मेहनत करो कि आप करप्शन होने के बावजूद सीट ले लो यहाँ से निकाल के। ठीक है, तो बाकी सेंट्रल एग्जाम्स की तरफ अगर स्विच कर सकते हो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।